नमस्कार दोस्तों, माधव लॉ एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट केस की, जिसने इंडियन जुडिशियल सिस्टम में एक बहुत बड़ा चेंज लाया। ये केस है डीके बासु बनाम भारत सरकार। चलिए जानते हैं इस केस के बारे में डिटेल्स में। यह मामला 1997 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया था। इसकी शुरुआत 1986 में हुई थी, जब वेस्ट बंगाल के एक सोशल वर्कर डीके बासु ने उस समय के चीफ जस्टिस को एक लेटर लिखा। इस लेटर में उन्होंने पुलिस कस्टडी में हो रहे ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस के बारे में बताया था। डीके बासु ने अपने लेटर में ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स दिए जहां पुलिस कस्टडी में लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार हुआ था। उन्होंने इस बारे में कोर्ट से एक्शन लेने की मांग की। मुख्य न्यायाधीश ने इस लेटर को एक रिट पिटीशन माना और इस पर सुनवाई शुरू की। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की बहुत केयरफुली सुनवाई की और 1997 में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसला सुनाया। इस फैसले में कोर्ट ने पुलिस कस्टडी में ह्यूमन राइट्स की रक्षा के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी किए। इन गाइडलाइंस को डीके बासु गाइडलाइंस कहा जाता है। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस इस प्रकार हैं। अरेस्ट का मेमो। जब भी किसी को अरेस्ट किया जाता है तो एक मेमो लिखना जरूरी है, जिसमें अरेस्ट का टाइम और डेट लिखा हो। ये मेमो अरेस्ट किए गए व्यक्ति के परिवार या दोस्त को देना चाहिए। अरेस्ट की सूचना अरेस्ट किए गए व्यक्ति के परिवार या दोस्त को तुरंत अरेस्ट की इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। हेल्थ चेकअप। हर 24 घंटे में अरेस्ट किए गए व्यक्ति का हेल्थ चेकअप होना चाहिए और उसकी रिपोर्ट बनानी चाहिए। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने पेशी। अरेस्ट किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी है। ये गाइडलाइंस पुलिस कस्टडी में होने वाले अत्याचार और ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस को रोकने के लिए बहुत जरूरी है। डीके बासु बनाम भारत सरकार का मामला इंडियन जुडिशियल हिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसने पुलिस कस्टडी में ह्यूमन राइट्स की रक्षा के लिए एक मजबूत सिस्टम बनाया। तो ये था डीके बासु बनाम भारत सरकार का मामला। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।